चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए, बी तथा सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.1 माइक्रोकूलाम है। कोनों बी व सी के मध्य बीच पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर दी गई हैं। देखिए एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं जो हैं वो 10 सेंटीमीटर दी गई हैं। ए, बी और सी। बिंदु ए पर जो है 0.1 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है। 0.1 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है और जो हमारा ये बिंदु बी और सी आता है इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो क्यू हमारा जो दिया गया है ये क्यू बराबर दिया गया है 0.1 माइक्रोकूलाम। तो क्यू बराबर हो जाएगा 0.1 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। क्यू बराबर हो जाएगा 1.0 मान लें या 1.0 गुणे 10 की घात, एक अंक दाहिनी तरफ पॉइंट ले गए पावर 1 जुड़ जाएगी, बाई तरफ ले जाने पे जुड़ती है, दाहिनी तरफ ले जाने पे घटती है। तो माइनस का 6 है तो माइनस का 7 हो जाएगा। क्यू बराबर 10 की घात -7 कूलाम क्यू का मान हो गया। अब हम बिंदु ए से डायरेक्ट इसके और एक मध्य बिंदु डाल मांगते हैं, वो है ठीक है। अब ये टोटल दूरी जो थी 10 सेंटीमीटर थी और ये मध्य बिंदु जो है ये कितना हो जाएगा दूरी पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। इधर भी कितनी हो जाएगी दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ये कितनी है ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें निकालना है इस बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। अब इस बिंदु के बीच की दूरी हमें मालूम नहीं, कैसे निकालेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है इसका कोई भी एक शीर्ष से जब हम लंब डालते हैं तो एक इधर समकोण त्रिभुज बन जाता है और एक इधर भी समकोण त्रिभुज बन जाता है। हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज बी ओ ए में। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ओ ए में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप लोग जानते ही हैं, बहुत फेमस प्रमेय है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है, कर्ण दिया गया है 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो बी ए या ए बी का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर लंब है ओ ए हमें निकालना है प्लस आधार है बी ओ या ओ बी कितना है 5 का स्क्वायर। अब देखिए तो 10 कितना हो जाएगा 100 माइनस ये 5 का वर्ग इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 25 बराबर ओ ए स्क्वायर। ठीक है, या हम ओ ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 75 सेंटीमीटर। स्क्वायर हटाएंगे तो ओ ए बराबर हो जाएगा रूट में 75 सेंटीमीटर। ये हमें ओ ए की दूरी मालूम हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर कितना है ओ ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा E बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू का मान है 10 की घात -7 बटे ओ ए का मान कितना आया है रूट में 75। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, देखिए ओ ए का मान रूट में 75 आया है ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। इसको मीटर बनाने के लिए 10 की घात -2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर इसका करेंगे वर्ग। आप चाहो यहाँ पर लिख दो
कि ओ ए बराबर हो जाएगा हमारा रूट में 75 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम हल करेंगे। ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर आएगा 9 गुणे 10 की घात, देखिए 9 से 7 घटेगा 2 बचेगा, 2 बटे 75 का वर्ग करेंगे केवल 75 हो जाएगा, रूट 75 है, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट वाली संख्या का जब वर्ग करते हैं तो रूट हटता है, केवल संख्या बच जाती है। और गुणे 10 की घात -2 है, इसका वर्ग करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाती है -4। तो हमारा ये 2 से नहीं कटा, 3 से कट रहा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। ये बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 2 + 4, नीचे से ऊपर जाएंगे पावर प्लस हो जाएंगी, बटे कितना बचेगा 25। यहाँ जो है ई बराबर हो जाएगा 2 जीरो यहाँ लगा लेते हैं, नहीं 1 जीरो लगा लेते हैं, तो हो जाएगा 30 गुणे 10 की घात, ये 30 लिखा हुआ है, 30 गुणे 10 की घात, ठीक है 4 2 6 हो रहा था, 1 जीरो हमने लगा लिया, 5 पावर बचेंगी बटे 25। 25 से कर देंगे इसको भाग, 25 से भाग करेंगे इसको 30 को, पहले तो इसको काट लें, 5 5 25, 5 छक्का 30, तो ई बराबर हो जाएगा 6 बटे 5 गुणे 10 की घात 5, 5 एकन्ना 5, 0.5 दूनी 10, ई बराबर हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम में। अच्छा, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छे समझ में आया है। अगर आप लोगों को कुछ सलाह या राय देनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।